शंकराचार्य मैं भी गिरी था, तुमने पूछने वाला हो आत्मा ही परमात्मा है, कैसे हो सकती है? जीव भी परमात्मा है, क्या तो कुत्ता भी परमात्मा, क्या तो गधा भी परमात्मा, क्या तो कीड़ी भी परमात्मा, सारे परमात्मा। फिर तो हमारे गुरु बनकर कैसे बैठ गए? परमात्मा का परमात्मा गुरु होता है क्या? कैसे हो जाएगा? जब परमात्मा ही हो गया तो उसका गुरु कौन बन जाएगा? देखा थोड़ी आवाज आ रहा है, मैं बचपन से जाता हूँ पर प्रकाश मेरे को खुली आंखों से दिखाई देता है। अब भी पांचों तत्वों के रंग भी दिखाई देते हैं। और बचपन से गगन मंडलों की सैर करता था, ऊपर सरोवरों में स्नान करके आता था, कई हजार बार जाया ऊपर गगन मंडला में। पहले जाता था, पहले विनय गुरु राधा रुदा, और ये 500 नाम मेरे को पहले मिल गए थे, ग्रंथ में निकाल दिए थे तुम्हारे साहब के। तो वो ऊपर जाता था, सरोवर में नहाता था, तो ज्योति का मैं ये कहते ना ज्योति देखो, तो ज्योति का मैं कई बार माँ मिलूंगा मिल आएगा उसका मैं बोली। फिर ऊपर गया, घंटा की सुनी, ऊपर गया, ऊपर भी इनकी आवाज़ शुरू हो जाती। इनको तो सतलोक की भाई बताइए, मैं राधा स्वामी पूछिए बन गया मैं सतगुरु, तो कहते सतलोक में जाओ, प्रकाश में मिल जाओ, फिर आओ तो सतगुरु बन जाओ। ये जो कहते परमात्मा बन के बच्चे, प्रकाश में मिलता हुआ बोध परमात्मा समुद्र बन गई। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम जी सतबीर दास है, बरवाला से हूँ, हरियाणा, हिसार जिला हरियाणा का रहने वाला हूँ। देखिए, आप बरवाला से चलकर हिसार में किस लिए आए हैं? यहाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो केस बनाए गए हैं वो झूठे हैं, उसमें केस की पेशी में आ रहे हैं। यहाँ से आए हुए हैं पेशी में गुरु जी की। यहाँ आने से आपको क्या लाभ मिलता है? हमारे को यहाँ आने से लाभ ही लाभ है। कोई लाभ बताए हमें। लाभ तो यही है कि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, मार्ग दिया, उस मार्ग से हमको बहुत लाभ हो रहे हैं। शारीरिक शरीर में कुछ बीमारियां थी वो भी ठीक हो गई हैं, और दिनचर्या के जो लाभ थे वो भी ठीक हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो भारी तादाद में हैं। जैसा कि हमें पता है कि सन 2014 से लेकर अब तक संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, फिर भी हम ये देख पा रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है, पहली बात तो ये है, ये मार्ग जो है शास्त्र अनुकूल है, शास्त्रों के अनुसार है। चाहे नानक साहब जी का हो, चाहे गुरु ग्रंथ हो, चाहे रविदास जी का हो, और चारों वेद, कुरान, बाइबल, सब में परमात्मा साकार बताया है और नाम कबीर बताया है। इसलिए ये नाम भी सही है, संतों की वाणी में भी सही है। महाराज जी वही ज्ञान देते हैं, और इन नामों के देने से भक्तों को बहुत कैंसर तक की बीमारियां दूर हो रही है, इसलिए यहाँ आते हैं। देखिए, अभी आपने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते हैं उनको कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां भी ठीक होती हैं, और हमने कई अनुयायियों से बातचीत भी की, उन्होंने भी यही बताया कि उनके कैंसर जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज तो 2014 से जेल में हैं, और अब भी लोगों की जो ये बीमारी है वो कैसे ठीक हो रही है? क्या संत रामपाल जी महाराज कोई दवाई देते हैं या कैसे ठीक होते हैं? ये परमात्मा के अवतार है, इसकी पावर कण कण में है, और जो भी नाम लेता है उसके साथ ये पावर लग जाती है, और वो पावर सभी जगह सभी भक्तों की बीमारियों को काटती है, और सभी को लाभ मिलता है। अब भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, पहले से भी ज़्यादा मिलने लग रहा है। इसलिए कोई भी बीमार है, नाम ले लेने से ठीक हो जाता। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कैंसर तक की बीमारी हो, टीबी हो, दमा हो, या आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, तो यहाँ आने से, भजन करने से, सिमरन करने से, नाम लेने से महाराज जी का, चाहे वो टेलीविज़न से लो और चाहे गुरुजी से लो, बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुजी जेल में नहीं है हमारे, और वो सभी जगह है, परमात्मा का अवतार है, पावर है, सभी जगह उसकी रेंज है। उनके लिए इसी जेल, ऐसा स्वर्ग, ऐसा आश्रम, उनके लिए कोई मायना नहीं रखता। देखिए, अभी आपने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेता है उनको शारीरिक लाभ होते हैं, आर्थिक लाभ होते हैं, और जैसा कि हम दूसरे धर्मगुरु हैं उनके भक्तों के भी इंटरव्यू लेते हैं, वो भी ये बताते हैं कि हमें ऐसा लाभ होता है, हमें ऐसा लाभ होता है। तो आप हमें ये बताएं कि जो हमारा भक्त समाज है या जो हमारे दर्शक हैं वो कैसे निर्णय कर पाएंगे कि कौन संत सही है और कौन संत सही नहीं है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे भाग में जो बीमारियां या दुख सुख लिखे हुए हैं वो उनके कर्म के अनुसार मिल रहे होते हैं।
उन गुरुओं के पास चले जाते हैं। ये काल क्या फंडा करता है भाई, इसको उस दिन ठीक वहाँ होकर के इसकी कर्मगति कर रही होती है, भोगत रही होती है, वहाँ नाम लेने से वो ठीक हो जाता है उसकी कर्मगति के अनुसार। उनके बस की बात नहीं है उन संतों की जो कहते हैं भाई आने से ठीक हो गया, ये हो गया। इनके खुद के कैंसर लगी हुई है, राधा स्वामी वाले, अब उसे पूछने वाला हो तो लोगों के कैंसर कैसे ठीक कर देगा, लोगों की बीमारी कैसे ठीक कर देगा। वो संत, उनके नाम गलत है, उनको नामों का नहीं पता, फिर वो अधिकारी नहीं है, उनको परमात्मा का नहीं पता। कबीर साहब ने कहा था अगर भाई मेरा संत आएगा और वो 5505 का टाइम होगा, 1997 में बनता है, उस वक्त वो प्रकट होगा और सारे संसार को वही ज्ञान देगा। नानक साहब ने भी कह रखा है वो संत आएगा, और सभी संतों ने यहाँ अपनी गवाही दे रखी है कि वो सबको तारनहार है, उसमें पावर है, और वो सबकी बीमारी को जो ना ठीक होती हो, कर्म गति भी खत्म ना होती हो, आखिर तक अगर किसी ने मरना है तो सतगुरु महाराज जी उसको जिंदा भी कर देते हैं, उसकी उम्र भी बढ़ा देते हैं। इसके हाथ में परमात्मा की सारी पावर है। आपने अभी बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से सभी प्रकार के जितने भी रोग हैं वो सब ठीक हो जाते हैं, और जो दूसरे धर्मगुरु हैं वो एक गलत ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन अब भी हमारे सामने प्रश्न बना हुआ है, जो भक्त समाज है उसको ऐसा क्या करना चाहिए, उसको कौन से सदग्रंथ देखने चाहिए जिससे पता चले कि कौन सत्य बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है। हमारे जो वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ, उसमें जो ज्ञान कहा है सब में गवाही दी। नानक साहब ने कहा है दानक रूप रहा करतार, तेरा नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार। नानक निज कह चरिया दानक रूप में बैठा करतार, हक्का कबीर करीम तो बेया है परवरदगार। तो खालिक आदम सिरजिया आलम बड्डा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पिरांदा पीर, सजदे करे से खुदाई ने आलम बड़ा कबीर। सारी सृष्टि को बनाने वाला कबीर है। और कबीर हमारे वेदों में लीजिए बहुत सी जगह लिखा है कि परमात्मा कबीर और साकार है। जितने भी धर्मगुरु हैं सभी के सभी, सारे धर्म है लिए जितने भी धरती पर हैं, सभी कहते परमात्मा निराकार है। राधा स्वामी की किताब पढ़ी, उसमें लिखा है परमात्मा गद्दी पर बैठा है लेकिन निराकार है। इनको मालूम नहीं है परमात्मा, इनको मिला नहीं है। परमात्मा ना मिलने की वजह से वेद, गीता, कुरान में तो लिखा हुआ कि परमात्मा कबीर है। और कबीर साहब ने खुद लिखा कि मैं अपना आगे चल करके 1995 में संत प्रकट करूंगा और उसको सारी पावर होगी, वो सारा संसार को ज्ञान देगा। देखिए, अभी आपने बताया कि जो भक्त समाज है वो वेदों को देखकर, गीता को देखकर अपना निर्णय कर सकता है। तो आप हमारे समाज को और क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे समाज को सबसे बड़ी बात ये है जो मूर्ति पूजा कर रखी है। गीता में कोई नाम नहीं कि मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर की मूर्ति की पूजा करो, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। बल्कि इनके बारे में देखा, इनकी पूजा करने वाले मनुष्यों में भी नीच होते हैं। न माम दुष्कृत्य न मूढ़ा प्रबुद्धे न राधमा माया या प्रतिज्ञान आश्रम भावाश्रित है। इनकी पूजा करने वाले तो राक्षस स्वभाव के हैं, मानसा में नीच है। ये हमारी गीता कहने लग रही है। गीता में कहीं नहीं लिखा, गीता में सिर्फ मंत्र लिखा है 8वें अध्याय का 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म या प्रियाति तजम देव से याति परमाम गतिम। फिर कहा कि वो परमात्मा 8वें अध्याय का 9वें श्लोक में आया कविवम पुराणम, जो परमात्मा है वो कबीर है, उसकी शरण में जा, उसकी शरण में जा। ये तो अपने कृष्ण के ऊपर, सारे कृष्ण के अंदर काल बोल रहा है। ये कह रहा है अव्यक्तम व्यक्ति मापन्य मनंते मामा बुद्धे, ये बुद्धिहीन लोग मेरे को व्यक्ति रूप माया मानते हैं। क्या कृष्ण आदमी नहीं था? ये कहता मैं आदमी एक रूप में नहीं आता। ये बार आकर के विराट रूप में बताता है मैं काल हूँ, मैं स्त्री का जन्म नहीं लेता, मेरे जन्म बहुत हो लिए, जिसकी जन्म हो उसकी मृत्यु होती है, लेकिन मैं अजन्मा हूँ। किसके? स्त्री के। तो ये गीता, क्या कृष्ण ये भाषा बोल सकता है भी मैं स्त्री का जन्म लेता? ये तो यहाँ जन्म है यूपी में देवकी के, और ये काल कहता है मैं काल हूँ। इनको आज तक यही समझ नहीं आ रही गीता बोली किसने है, इस गीता बोलने वाला है कौन? ये कहता है अभी मेरे जन्म मृत्यु होते हैं, मैं जन्म भी नहीं लेता। बताओ, चौथा अध्याय के 5 और 6 श्लोक दोनों इकट्ठे हैं, बताओ इसका निर्णय करके दिखाओ। नहीं आ सकता इन लोगों को, क्योंकि इनमें घमंड आ गया है, इनकी रोजगार मिटने लग रहा है। ये कहते हैं ये एक साधारण सा, ये कैसे बता रहा है सारे शास्त्रों को, हमारे ऋषि मुनियों ने 88 हज़ार साल तक तपस्या कर ली। अरे रास्ता इधर हो, रास्ता जा रहे हो इधर, चाहे वो कितने करोड़ों साल तक चलता रहे, कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती। देखिए, अभी आपने संस्कृत के कुछ
श्लोकों का उच्चारण किया। और हमारे समाज में अब भी बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं, या आर्य समाज के द्वारा संत रामपाल जी पर आरोप लगाए जाते हैं कि उनको संस्कृत नहीं आती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? संस्कृत हमारे गुरु महाराज जी ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने संस्कृत के एक एक शब्द को खोल के रख रखा है। अगर इनके चाहे तो आओ सामने, महाराज जी के बातों का जवाब दो। वर्ज का शब्द क्या होता है? जाना, जाना, और इनने कर दिया आना। अनुतम, ये तो सीधी सी बात है यार। जो चौथी क्लास के 5वीं क्लास के बच्चे ने पूछ ले, अनुतम मैंने घटिया, इन्होंने अति श्रेष्ठ कर दिया। क्या इनको आर्य समाज वाले ने को ठेका ले रखा भाई? वेद गीता कुरान का संस्कृत का क्या और पढ़ नहीं सकता? और कोई वही परमात्मा होता है जो संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, तरह तरह की भाषाओं का ज्ञान रखते। वो तो छोड़ो, सतगुरु तो हमारे पशुओं की, पक्षियों की भाषा को भी समझते हैं। ये तो संस्कृत की बात हो गई। देखिए, अभी आपने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनको संस्कृत आती है, और जो आरोप लगाए जाते हैं वो गलत लगाए जाते हैं। जैसा कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज का शुरुआत से ही विरोध है, और ऐसे अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज का नाम भी नहीं सुनना चाहते। उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जो नाम नहीं सुनना चाहते उनको मिसगाइड कर रखा है, या उनका उनसे संबंध है जो झूठे पंथ चला रहे हैं। वो सोचते हैं तुम्हारा रोजगार मिट जाएगा, तुम्हारी नौकरी जाती रहेगी, ये पंथ चलेगा, इसकी बात मानेंगे। लेकिन वे सब जान चुके हैं कि महाराजिया का ज्ञान सत्य है और असत्य है, झूठा है सबका और ज्ञान। लेकिन उनकी चौधर नहीं जा रही भाई, चौधर पर लठबाज रहे हैं। फिर भी ये लोग क्यों करते हैं? आके इनको हटा दो, इनको पीट दो, इनको मार दो, इनको अंदर कर दो। ये और क्या है? क्या है भाई? झूठे केस बनाकर अंदर डालने का कौन सा तुक था बताइए? हमारे गुरुजी ने किसके साथ लड़ाई करी है, किसको मारा है? ये तो पुलिस की कार्रवाई से सब मरे हैं। और वो क्या सामान पाया? सिलेंडरों की कापी रही। दवाई हमारे पास है, फर्स्ट एड की दवाई तो संसार ही रखता है, लेकिन हम फिर वो तो हमारे पास ये दवाइयाँ भी इन्होंने तरह तरह के। और फिर देशद्रोह का मुकदमा किस पर लगता है? जिसका उग्रवादियों से संबंध हो, दूसरे से। ये बड़े बड़े मंत्री संतरी सारी पाकिस्तान की भाषा बोलने लग रहे हैं। लगा दिया इनके ऊपर देशद्रोह, इनके ऊपर लगाओ ना देशद्रोह। आज सारा जो कानून ये बड़ा पास किया उसका सारे विरोध करने लग रहे हैं, लगाओ उनको देशद्रोह। हैं हमारे ऊपर कौन सा देशद्रोह लगता भाई? कौन से हमारे ऊपर हमने मर्डर किए हैं कि पुलिस की कार्रवाई से आदमी मरे हैं? कोई अवैध सामग्री नहीं। जहाँ 10 आदमी इकट्ठे हुआ सिलेंडर लाकर रोटी बनाएंगे, अवैध सामान वो होता है। गुप्त सिलेंडर किसी कंपनी से खरीद लिए और आगे बेच दिए, वो होते नहीं। कापी है हमारे सिलेंडरों की। और फिर हम क्या कर रहे थे? भोजन पानी तो बना रहे थे, और कौन सा गलत कार्य कर रहे थे? ये तो इन पंथों ने, मंथों ने, बाबे, अरे बाब्यो, शंकराचार्यों, मैं भी गिरी था, तुमने पूछने वाला हो, आत्मा ही परमात्मा है, कैसे हो सकती है? जीव भी परमात्मा है, फिर तो कुत्ता भी परमात्मा, फिर तो गधा भी परमात्मा, फिर तो कीड़ी भी परमात्मा, सारे परमात्मा। फिर तो हमारे गुरु बनकर कैसे बैठ गए? परमात्मा का परमात्मा गुरु होता है क्या? कैसे हो जाएगा? जब परमात्मा ही हो गया तो उसका गुरु कौन बन जाएगा? फिर कहते नहीं शंकर की पूजा क्यों करें? शंकर की पूजा क्यों करें जब वो भी जीव और हम भी जीव, हम भी परमात्मा वो भी परमात्मा? इनके भाई वेदों का ज्ञान नहीं है, हुआ भाई बकते हैं। सतगुरु रामपाल महाराज ने इनकी पोल खोल दी, इनके ज्ञान की भी, इनकी विद्वता की भी, और इनके पदों की भी। यहाँ पे मैं बन जाते हैं सतगुरु। राधा स्वामी का कोई गुरु नहीं है, दिखाओ बताओ कौन गुरु है इसका? लेकिन फिर भी सतगुरु है। और गुरु बिन माला फिरते, गुरु बिन देवा दान, ये दो भी गाते हैं। और गुरु बिन सब निष्फल है, पढ़ लो वेद पुराण हैं। और फिर गुरु बनते नहीं अपने आप को, आप गुरु बन जाते हैं। आप ध्यान किया, प्रकाश देखा, थोड़ी आवाज़, अरे मैं बचपन से जाता हूँ पर प्रकाश मेरे को खुली आंखों से दिखाई देता है। अब भी 5 तत्वों के रंग भी दिखाई देते हैं। और बचपन से गगन मंडलों की सैल करता था, ऊपर सरोवरों में स्नान करके आता था, मैं वो ब्यास जाता था। मैंने कहा महाराज जी मैं वहाँ भौर गुफा नहीं मिल रही, वहाँ जाने के बाद मेरी फिरकी बन जाती है। उस भौर गुफा से क्यों नहीं बाहर अंदर जाया जाता सतलोक में? ऐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ है। ऐਵੇਂ कैसे होता है? ऐसे ऐਵੇਂ कैसे हो गया? एक तरफ लिख रख किताब लिखी उन्होंने, अगजीवित मरिए बहुजल तरिए, ऊपर जाइए गगन में सतलोक देख कर आ, वहाँ अपना स्थान देख क्या। ये क्या कहते हैं? परमात्मा। परमात्मा प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा भी प्रकाश है। ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। और शब्द क्या है इनका? कबल करूँ आरती राधा स्वामी तन मन सुरत लगाए, थाल बना सत शब्द का लख जोत भराए। कबलों की क्यारी बनी, बावरे करे गुंजार,
और श्वेत सिंहासन पर बैठ कर वो करता पुरुष संभाल। तो निराकार कैसे हुआ? बांग खा रहे, बाल्टी पी रहे और तो खाया करे बाल्टी पी रहे घोड़ के, कोई पता नहीं इनको भाई। इसलिए इन्हें के मारे सतगुरु महाराज जी ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इन्हीं के ग्रंथों के अंदर से बता दिया। ये कहते साकार भी और फिर कहते निराकार भी। इनको मालूम है नहीं साकार क्या होता है, निराकार क्या होता है। कोई शब्द कहता वो तो शब्द है, शब्द हुआ। कैसे हुआ भाई? निराकार से बॉडी है ही नहीं, शब्द कैसे हुआ? आवाज कैसे हुई? बॉडी साकार से होता है शब्द। क्या देखो ये शब्द हुआ कि नहीं हुआ? हाथ भिड़े ही नहीं तो शब्द कैसे हुआ भाई? कैसे हुआ? तो कहते शब्द ने सृष्टि रच दी भाई। शब्द क्या है? निराकार। निराकार में से सकार कैसे निकलेगा? उसका कोई बीज था तभी तो निकलेगा, और बीज का अगर आधार है तो साकार हुआ। सब हुआ भाई बकते हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं। हमारे सतगुरु महाराज जी ने वेदों के अनुसार, वेदों का ज्ञान नहीं है। वेद में लिखा है वो परमात्मा राजा की तरह से बैठा हुआ दिखाई देता है। हरियारी समाजी कहते हैं निराकार है, वो खुद हिंदी करते हैं। हमारे महाराजा ने हिंदी नहीं कर रखी, इनने हिंदी कर रखी है। वेद के मंत्रों की इन आर्यों ने ही हिंदी कर रखी है कि वो परमात्मा राजा की तरह ऊपर बैठा है। शिशु वो बच्चा परमात्मा बच्चा बन जाता है, बच्चा तो बन गया ना है। फिर वो कौन है? कौन कुंवारी गायों का दूध पीता है? किसका रिकॉर्ड है ये? कबीर साहब का, कबीर परमात्मा का। इनका तो या जड़त होगी, कबीर कैसे परमात्मा? अरे जो लिख रखा है अग्नि तनुसी परमात्मा, जो का अग्नि का शरीर है। रे वाह रवा विद्वानों, फिर कहा हमें संस्कृत के विद्वान है। क्या अग्नि का शरीर होता है? रूप तो कह सकते हैं, बॉडी तो नहीं है उसकी। परमात्मा का शरीर है प्रकाशीय, बॉडी प्रकाशीय है। अग्नि से तुलना की जाती है, अब प्रकाश करते हैं। विष्णु में तो सोम सतनुरसी सारा संसार का दान पोषण करने के लिए वह उस परमात्मा का शरीर है। कबीर अंगारी असे, या ओम क्यों नहीं लिखा? ओम अंगारी असी। कबीर पापों का नाश कर देता है। बम्बारी असी, बंधनों को तोड़ देता है। सबर ज्योति वो जो अपने आप है, स्वतः है, अनगढ़िया है। शब्द गाते सभी तुम्बों पे, अनगढ़िया देवा कौन कर थारी। बोला क्या है? शब्द। शब्द गढ़िया नहीं जाता। शब्द हुआ किससे? साकार वस्तु से शब्द होगा। ध्वनि, शब्द मीने ध्वनि, आवाज। आदमी है ही नहीं, बोले आदमी बोलने लग रही है, और आदमी बोले है ही नहीं, बॉडी नहीं उनकी, बोलने कैसे है? शब्द अपने आप प्रकट हो जाएगा क्या बिना साकार के? तो भाई परमात्मा की भक्ति जब परमात्मा का अवतार ही है, और वो बता रहा है हमारे वेद गीता कुरान पुराण में, गुरु ग्रंथ में, सभी संतों ने जिसने परमात्मा मिला है। कबीर परमात्मा बताया, गीसा संत है, मलुकदास है, धर्मदास है, और दादू दयाल है। इन सब संतों ने कबीर को ही परमात्मा। हमारा जो पंथ चला गरीबदास जी से, गरीबदास जी भी कहते हैं वो परमात्मा कबीर है जिसने सारी सृष्टि रची है। और खुद कबीर साहब जी कहते हैं हम ही अलग आला है, मूल रूप करतार, सारी सृष्टि के हम ही सृजनहार। मैं कई हजार बार जाया ऊपर गगन मंडला में। पहले जाता था, पहले विनय गुरु राधा रुदा, और ये 500 नाम मेरे को पहले मिल गए थे, ग्रंथ में निकाल लिए थे कबीर साहब के। क्योंकि मैं ऊपर जाता था, सरोवर में नहाता था, वो ज्योति का मैं ये कहते ना, ज्योति देखो उसका, ज्योति का मैं कई बार घुसिया, माँ मिलूंगा, मिल आया एक, उसका मैं को लिखट गया। फिर ऊपर गया, घंटा संग भी सुने, ऊपर गया, ऊपर भी इनकी आवाज़ शुरू हो जाती थी। बीन की तो सतलोक की है भाई, बताइए उन्हें, राधा सवाई ने पूछिए, बन गया मैं सतगुरु। ये कहते हैं सतलोक में जाओ, प्रकाश में मिल जाओ, और फिर आओ तो सतगुरु बन जाओ। ये नहीं कहते परमात्मा बन गए फिर तुम, प्रकाश में मिल का वह बूंद परमात्मा समुद्र बन गई। वाह भाई वाह। आत्मा मिल तो सकती है अनामी में, परमात्मा की बॉडी में समा सकती है, परमात्मा कभी नहीं बन सकती है। आत्मा नरेज उठे है भाई, ये पंथी धर्मी हमारे सतगुरु जी ने छोड़कर किसी को भी ज्ञान नहीं है। देखिए अभी आपने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो वेदों के अनुसार भक्ति साधना बताते हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेता है उनके रोग भी
ठीक हो जाते हैं। और अब हमारे समाज में अब भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुखी भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो भगवान को वास्तव में पाना चाहते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनको भाई किताबें दी जाए, उनको बताते हैं। अरे बहुत सौ ऐसे हम तो मर जाएंगे, कैंसर लगी तो लगी रहेगी, नहीं लेना नाम तो ना लो भाई। किसी ने कह दिया रे लाल नगरी हट जा दूर, इंजन रो रुकड़ देगा, अरे मरूंगा, मर जा भाई, पकड़ेंगे तो हमारे बुड़का भर लेगा। ये काम कर रखा। किसी को धक्के से समझाएंगे तो मारे कैसे समझा रहा है तुम, हम नहीं जानते, हमारे बाप और दादे करते अरे थे। मैं बोले तेरा बाबा ने तेरा दादा ने कैसे खड़े आया करते, आते थे क्या? ये भाषा आती थी बोलनी लिखनी है? मेरा नाम ना आवा, मैट्रिक पास था, आवा है सारी बात आवा है। तुम्हारे बापू दादा ने तो जुक्र कह दिया क्यों? किसी को भी अंदर भूत बढ़ गया, रोग लग गया, कहीं इस पीर पति वाला है तो ठीक हो जाएगा, वो लावेगा डरदा बेचारा भाई ठीक हो जी। इनकी परंपराएं ऐसे चल पड़ी, ये परंपराएं गलत है, इनसे कुछ नहीं होता। देखिए, हमने सुनने में आया कि जो संत रामपाल जी महाराज के कुछ जो सत्संग है वो टीवी चैनलों पर भी आते हैं। क्या उन टीवी चैनलों का समय बता सकते हैं? टीवी चैनल साधना है, ईश्वर टीवी है, कई चैनल आते भाई। मैं तो साधना ही देखता हूँ ज़्यादातर, मेरा तो छतरी वाला टेलीविज़न है, वो नहीं समझे बात ना। लेकिन कई चैनलों पर आते हैं, साधना पाता है, ईश्वर चैनल पाता है, और भी कई है ना। हाँ, तो भाई उन चैनलों पर शाम ने देखा है 7:40-32 पर आता है और 8:40 पर ख़त्म हो जाता है। तो वो ज्ञान सुनो, समझो और मिलाओ। ये नहीं है कोई दबाओ किसी पर, वो ज्ञान मिलाओ जो गुरुजी पॉइंट बता रहे हैं, मिला के देखो, यूँ कहने मिलेगा, झूठ नहीं मिलेगा। फिर भी अगर कहते हैं नहीं हम तो नहीं मानते भाई, नहीं माने मर, ऐसे कैसे कह देंगे भाई तुम तो कैसे ले ले दवाई, कोई तो कैसे डोज दे देगा हैं? पशु को तो दे दे ना, इन मानसा ने क्यों कर दे दिया? ये तो कहते हमारा वर्गा विद्वान ने कोई कैंसर लगी एक है, मारा नाम ले ले भाई, नाम दवा दो, बोले मर जाएंगे, फिर नाम को नहीं लिया क्या था? अरे तू लेकर देख भाई, ठीक हो तो रख लिए ने, और क्या बताया भाई, इतनी तक कह देते हम तो भाई। फिर भी इनका नहीं समझ में आती, वो तो का बीड़ी छुटवा है। अब हाँ तेरा पोता ने पिया देने बीड़ी, बोले क्यों के? और दूध हो नहीं तो तेरा पोता ने पहला पिया होगा, आप भी कम पियोगा, पोता ने ज़्यादा पिया होगा हैं? ये शराब मांस मीठी खाने की चीज़ है, सेब है, अंगूर है, काजू है, किशमिश है, खाने की बढ़िया बढ़िया सब्जियाँ, ये खाओ, पवित्र हो। इनसे कर्म है, इन्हें खाने से इनके बदला देना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा गुरु महाराज ने ये पूजाएं हटा दी, ये कर्म है, ये बंधन के हैं। जो हम भक्ति कर रहे हैं इससे कर्म कटते हैं, ये नी कर्म है, इनसे कर्म कटेंगे और पुण्य भी मिलेगा। आप जी ने हमें संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी, रोचक जानकारियाँ दी। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो।